और सबसे पहले बात करेंगे पश्चिम बंगाल की। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2026 अब निर्णायक मोड़ पर जा पहुंचा है। दूसरे और अंतिम चरण के मतदान से पहले आज शाम को चुनाव प्रचार का यहां पर शोर थम जाएगा। सभी बड़ी पार्टियों ने आखिरी दिन अपनी पूरी ताकत झोंक दी है और अब नजर है वोटिंग पर। तो देखिए, आपको चुनाव प्रचार के आखिरी दिन की हर एक तस्वीर लगातार दिखा रहे हैं और अब आप तो तस्वीरें आपने देखी राजस्थान से। बात एक बार फिर करेंगे पश्चिम बंगाल की। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2026 अब निर्णायक मोड़ पर जा पहुंचा है। दूसरे और अंतिम चरण के मतदान से पहले आज शाम को चुनाव प्रचार का शोर थम जाएगा। सभी बड़ी पार्टियों ने आखिरी दिन पूरी ताकत झोंक दी और अब नजर है वोटिंग पर। चुनाव प्रचार के आखिरी दिन प्रचार जोरदार होते चला जा रहा है। चुनाव प्रचार के अंतिम दिन बीजेपी और टीएमसी दोनों ने पूरी ताकत लगा दी है। तो चुनाव प्रचार के आखिरी चरण के रण में खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जैसे बड़े चेहरे, बड़े नेता लगातार रैलियां कर रहे हैं, रोड शो कर रहे हैं। चुनाव प्रचार के अंतिम दिन कई अहम रैलियां और रोड शो आज हो रहे हैं। पहले चरण में राज्य में हालांकि भारी मतदान हुआ था। दूसरे चरण के लिए 29 अप्रैल को 142 विधानसभा सीटों पर वोट डाले जाने हैं। अब देखना है कि कांटे की टक्कर चूंकि इस वक्त यहां पर देखने के लिए मिल रही है। कई ऐसे वोटर्स हैं जिनके नाम काट दिए गए हैं। 12,90,000 वोटर्स में से कितनों को वोट देने का मौका मिलने जा रहा है, ये भी एक बड़ा सवाल है। चुनाव प्रचार के अंतिम दिन कई अहम रैली इस वक्त चल रही हैं, रोड शो चल रहे हैं। पहले चरण में राज्य में भी भारी मतदान हुआ था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक जनसभा को यहां पर आज संबोधित भी किया। गृह मंत्री अमित शाह की बात करें, सीएम योगी की बात करें, उन्होंने भी यहां पर रोड शो किया है। तो दूसरे चरण के लिए 29 अप्रैल को 142 सीटों पर वोट डाले जाने हैं। अंतिम दौर के इस चुनाव में करीब 12,90,000 वोटर्स, जो आज शाम तक पता चलेगा कि क्या उन्हें अपने वोट देने के अधिकार को वापस मिले जा रहा है या नहीं। सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस के मुताबिक एसआईआर ट्रिब्यूनल सोमवार तक जिन नामों को मंजूरी देंगे उन्हें चुनाव से 48 घंटे पहले सप्लीमेंट्री वोटर लिस्ट में जोड़ दिया जाएगा। पहले चरण की वोटिंग से पहले वोटर लिस्ट में सिर्फ 139 नाम ही जोड़े गए थे। प्रधानमंत्री मोदी ने रैली को संबोधित यहां पर किया और कहा कि देश के विकास में पूर्वी भारत के महत्व पर बल देते हुए वो कहते हैं कि अंगा बंगा और कलिंग जैसे क्षेत्र ऐतिहासिक रूप से भारत की समृद्धि के प्रमुख स्तंभ रहे हैं। उन्होंने कहा कि अतीत में इन क्षेत्रों के कमजोर होने से देश की शक्ति प्रभावित हुई है और उन्होंने जोर देकर कहा कि भारत के विकसित राष्ट्र बनने के लक्ष्य के लिए इनका पुनरुद्धार बहुत जरूरी है। यहाँ पर देखिए, पूर्वी भारत की भूमिका पर प्रकाश डालते हुए उन्होंने कहा कि राज्य की अगर प्रगति के यहाँ पर बात करें तो इनकी प्रगति के बगैर भारत का विकास अधूरा है, जिन्हें उन्होंने देश के भविष्य के विकास के लिए केंद्रीय बताया है। 40 साल पहले भी ऐसी भागदौड़ में थकान तो होती ही थी, लेकिन साथियों, इस चुनाव में एक अलग ही अनुभव कर रहा हूं। इतनी गर्मी के बावजूद, इतनी रैलियों के बावजूद मुझे बंगाल के इस चुनाव में जरा भी थकान महसूस नहीं हुई। मैं देखता था कि रोड शो तय स्थान पर खत्म होने के बाद भी बहुत आगे तक लोग कतार में लगे हैं, तो मैं दो गुणे उत्साह से फिर उनके बीच चला जाता था। हेलीपैड पर भी यही होता था। ये रोड शो मेरे लिए राजनीतिक कार्यक्रम नहीं रहा। मैं अनुभव करता था ये रोड शो मेरे लिए तीर्थ यात्रा की तरह रहे हैं। मैं मां काली के भक्तों के बीच जाता था तो संभवतः इसलिए मां काली भी मुझे निरंतर नई ऊर्जा से भरती जा रही थी। हाँ। तो बैरकपुर में विजय संकल्प रैली को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि 1857 में इस बैरकपुर की धरती ने आजादी की पहली लड़ाई को ताकत दी। ये धरती आज बंगाल में परिवर्तन की राह को और प्रशस्त कर रही है। बंगाल के प्रति जो मेरा लगाव रहा है, शक्ति की भक्ति रही है। बंगाल मेरे व्यक्तिगत जीवन की आध्यात्मिक यात्रा का एक ऊर्जा केंद्र रहा है। बंगाल में चुनाव प्रचार के दौरान
मैंने बंगाल के विकास के लिए बीजेपी का विजन आपके सामने रखा है, लेकिन इस चुनाव में मुझे एक बात बार बार खटकती है। इस चुनाव में टीएमसी के नेताओं ने एक बार भी मां, माटी, मानुष का नाम तक नहीं लिया, नाम तक नहीं लिया। जिस नारे के साथ टीएमसी ने बंगाल में सरकार बनाई थी, वो नारा ही टीएमसी ने भुला दिया है। साथियों, आपने 15 साल इन लोगों को मौका दिया, लेकिन उन्होंने मां के लिए, नारी की सुरक्षा के लिए कुछ नहीं किया। इन्होंने माटी के लिए, किसानों के लिए कुछ नहीं किया। टीएमसी ने युवाओं के लिए भी कुछ नहीं किया। और इसके साथ ही गृह मंत्री अमित शाह ने भी चुनाव प्रचार के दौरान विपक्ष पर जमकर निशाना साधा। कहा भाई, करना ही है, हमें यूसीसी लागू करना ही है, हमारा तो एजेंडा है। यहाँ भारत में 4 शादी नहीं हो सकता। अब तक कोई हिंसा की घटनाएं बड़ी सामने नहीं आई, एक भी मृत्यु नहीं हुआ है। चुनाव शांतिपूर्ण तरीके से हो गया।